हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सफल होने के लिए ऐसी कौन सी आदत है जिसके आने के बाद लगभग 99% चीजें जो है वो ठीक हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, जब आप किसी काम को करने का निर्णय कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो 99% काम तो तभी पूरा हो जाता है, सिर्फ 1% तो प्रोसेस रह जाता है। जैसे आप कल्पना करके देखिए, अगर बच्चे को हमने एडमिशन कराने का निर्णय ले लिया कि हमने उसकी स्कूल में एडमिशन करवानी है, तो स्कूल में एडमिशन तो उसी वक्त हो जाती है। जो 1% टाइम लगता है वो लगता है प्रोसेस में। तो जब आप डिसीजन लेते हैं कि आपने घर बनाना है, तो घर तो उसी वक्त बन जाता है, लेकिन जो प्रोसेस में टाइम लगता है वो सिर्फ 1% है। यानी कि निर्णय की ताकत, डिसीजन की शक्ति एक ऐसी चीज है जो सफल और असफल लोगों में डिफरेंस क्रिएट करती है। जो असफल लोग रहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, सारी जानकारी लेने के बाद तब तक जानकारी लेते ही रहते हैं जबकि उनको निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। वहीं जो सफल लोग हैं वो सिर्फ एक डिसीजन लेते हैं, बाकी सारा काम वो प्रोसेस पे छोड़ देते हैं। अगर हमने कहीं पे जाना, मान लीजिए हमने दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का अगर डिसीजन आपका पक्का हो गया कि हमने दिल्ली हर हालत में जाना है, चाहे मान लीजिए आपका एग्जाम है, उस एग्जाम की एक डेट है, उस डेट और उस टाइम के ऊपर आपका पहुंचना जरूरी है, तो वो जो डिसीजन है वो इतना पावरफुल हो जाएगा। चाहे आप रेल से जाएं, चाहे रोड से जाएं, चाहे प्लेन से जाएं, कैसे भी जाएं, अगर आपका डिसीजन पक्का है तो व्हीकल चेंज हो सकते हैं, स्ट्रेटेजीज बदल सकती हैं, रणनीतियां चेंज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जो डिसीजन आपने लिया है वो डिसीजन के ऊपर आप कभी पूरा ना उतरे या वो काम कभी पूरा ना हो। तो आज तक अगर सफल और असफल लोगों के बीच का जो मेजर अंतर देखा गया वो ये है कि असफल लोग हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। वो डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, या हमें किसी चीज की जरूरत है, या हमें पैसा चाहिए, या हमें हेल्थ चाहिए, या हमें रिलेशनशिप चाहिए। वो सारी की सारी चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है, और इंफॉर्मेशन लेने के बाद अचानक से अपने आप अंदर से कोई आवाज आएगी और निर्णय हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, निर्णय पहले होगा, इंफॉर्मेशन बाद में आएगी। जब एक बच्चा डिसीजन लेता है कि मैंने क्लास में टॉप करना है, तो उस निर्णय के कारण वो ज्यादा स्टडी करता है, ना कि ज्यादा स्टडी के कारण वो निर्णय लेता है। तो आज के बाद अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो कामयाबी का निर्णय लीजिए। जो काम अभी तक आप पेंडिंग छोड़ते आ रहे हैं उनको करने का निर्णय लीजिए, क्योंकि निर्णय होने के बाद फिर आपके अंदर वो पावर आती है कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, कोई भी बाधाएं आएंगी, आप उनको इग्नोर कर पाएंगे। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना रोड के ऊपर, मान लीजिए आपने इमरजेंसी में कहीं पे जाना है, तो तब गाड़ी चलाते हुए आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है कि हमने वहां पहुंचना है, ना कि आप साइड के ऊपर कितने पेड़ निकल गए, कितनी गाड़ियों ने आपको क्रॉस किया, कितने लोग निकले, कि लोगों ने कौन से कपड़े डाले हुए थे। कुछ चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। वहीं दूसरी कंडीशन में अब आप सिर्फ सैर करने के लिए निकले हैं गाड़ी पे, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे, हर जगह देखते जाएंगे कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ जाए वहां जाए, अनिर्णय की स्थिति में आप फंसे रहेंगे। तो इसकी एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है, जब आप रोड के ऊपर जाते हैं ना, तो जो एक जानवर होता है नेवला, ठीक है, तो वो नेवला जो है बहुत कम मिलेगा आपको रोड के ऊपर मरा हुआ। क्यों? क्योंकि वो बड़ा फोकस होता है। जब वो रोड क्रॉस करता है ना, बड़ी फास्ट रोड क्रॉस करता है, क्योंकि वो निर्णय लेता है कि मैंने रोड क्रॉस करना है। वहीं एक और जानवर है डॉग, कुत्ता, वो आप जब भी देखोगे वो अनिर्णय की स्थिति में रहता है। वो रोड क्रॉस करेगा, आधे रोड में आके सोचेगा मैंने पीछे जाना है कि आगे जाना है, इतने में गाड़ी हिट कर देती है। तो अनिर्णय की स्थिति जिंदगी में हमेशा हमें हिट करती है, और निर्णय की स्थिति हमें हर बाधा से पार लगाती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।